नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश भर में चक्का जाम, हिट एंड रन कानून के विरोध में थमे 25 लाख ट्रकों के पहिया फिर से चलने शुरू। सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच हुई सुलह। ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की अपील। केंद्रीय गृह सचिव बोले फिलहाल लागू नहीं होगा हिट एंड रन कानून। ट्रक ड्राइवर के विरोध प्रदर्शन की वजह से कहीं दूध खत्म तो कहीं तेल, गैस और सब्जी। तमिलनाडु को पीएम मोदी ने दी करोड़ रुपए की सौगात। एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग, रेल, सड़क, तेल, गैस और उच्चतर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। बर्फीली हवा से कांप रहा दिल्ली एनसीआर सहित पूरा उत्तर भारत। अगले 7 दिन तक नहीं मिलेगी कड़ाके की ठंड से राहत। आसमान में धुंध छाई रहने से सांस के रोगियों को हो रही अधिक परेशानी। 9 शहरों में जीरो विजिबिलिटी। राजस्थान, यूपी में आज सुबह का तापमान पहुंचा 6 डिग्री। कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारियों की आज दिल्ली में होगी अहम बैठक। भारत न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव की तैयारी पर होगी विस्तृत चर्चा। हमने अपनी मस्जिद खुद ही देखी, अब वहां क्या हो रहा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम युवाओं को दिया भड़काऊ बयान। कहा इसे 3 और 4 मस्जिदों को लेकर साजिश हो रही, इसमें दिल्ली की सुनहरी मस्जिद भी है शामिल। 14 में आए थे, 24 में जाएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर तंज। बोले 2024 बदलाव का साल है, इसमें बीजेपी का जाना 100% है। कनाडा की राजनीति में खालिस्तानियों का हस्तक्षेप। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन, पाकिस्तान और कनाडा को लेकर भारत सरकार की नीतियों पर खुलकर की बात। कहा पाकिस्तान की मुख्य नीति ही आतंकवाद रही, लेकिन भारत ने अब वह खेल खेलना बंद कर दिया है। वहीं चीन को दिया सख्त संदेश। बोले नेहरू नहीं, पटेल की नीति पर चलेगी मोदी सरकार। ट्रक ड्राइवर्स के समर्थन में राहुल गांधी बोले जब 150 से अधिक सांसद निलंबित थे तब संसद में शहंशाह ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ ड्राइवर्स के विरुद्ध एक ऐसा कानून बनाया जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। 22 जनवरी को पूरी दुनिया को समेट लेगी अयोध्या। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की मंत्री और अधिकारियों संग बैठक। राज्य सरकार के स्तर के सभी आवश्यक प्रबंध करने के दिए दिशा निर्देश। तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए ये रहेगा बीजेपी का नया नारा। अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बिहार में बीजेपी निकालेगी लव कुश रथ यात्रा। आधुनिक सुविधाओं से लेस बस को प्रदेशाध्यक्ष सम्राट चौधरी करेंगे रवाना। सभी जिलों से होकर पहुंचेगी अयोध्या। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के चलते योगी सरकार का बड़ा फैसला। अब स्कूल में लाने ले जाने वाले बच्चों की वैन में लगाने होंगे सीसीटीवी। 3 महीने का दिया समय। मेटा की बड़ी कार्रवाई, फेसबुक और इंस्टाग्राम से हटाए 23 मिलियन पोस्ट। इसके अलावा 71 लाख से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट भी किए बिन भद्दे पोस्ट और कंटेंट डालने पर की कार्रवाई। जापान में भूकंप से भारी तबाही, 18 घंटे में 155 झटके। अब तक 48 लोगों की हुई मौत। 1 लाख लोगों ने घर छोड़ा, 200 इमारतें जली। झारखंड की राजनीति में आ सकता है नया मोड़। हेमंत सोरेन सीएम पद से देंगे इस्तीफा। उनकी पत्नी कल्पना होगी राज्य की नई मुख्यमंत्री। दिग्गज सांसद निशिकांत दुबे के दावे से सियासी गलियारों में मचा हड़कंप। ईडी के 7 नोटिसों के बाद सरकार बचाने की कवायद। आज होगी विधायक दल की अहम बैठक। पैकेट बंद उत्पादों पर निर्माण तिथि, प्रति इकाई बिक्री मूल्य लिखना अनिवार्य। उपभोक्ताओं को होगी सहूलियत। अयोध्या के राम मंदिर के लिए मूर्ति का हुआ चयन। कर्नाटक के फेमस मूर्तिकार योगीराज अरुण के द्वारा बनाई गई राम, लक्ष्मण, जानकी और हनुमान की प्रतिमा गर्भगृह में होगी स्थापित। कश्मीर में तहरीक हुर्रियत को मोदी सरकार ने किया बैन तो पाकिस्तान को लगी मिर्ची। पाक के विदेश मंत्रालय ने कहा भारत इस तरह के फैसले लेकर कश्मीर में इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ा रहा और वहां के लोगों के अधिकारों को कुचलने का काम कर रहा। नीतीश कुमार बन सकते हैं इंडिया गठबंधन के संयोजक। कांग्रेस से मिला ग्रीन सिग्नल, बाकी पार्टियों पर छोड़ा फैसला। जून पर आज होगी मीटिंग। रूठे नेताओं को मनाने के लिए बीजेपी बनाएगी कमेटी। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई भाजपा की बैठक। लोकसभा चुनाव और रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर हुआ मंथन। देश भर में चक्का जाम, हिट एंड रन कानून के विरोध में थमे 25 लाख ट्रकों के पहिए। कहीं दूध खत्म तो कहीं तेल, गैस और सब्जी। पूरे देश में मचा हाहाकार। बसों के स्ट्राइक से यात्री हो रहे परेशान। हड़ताल से 10 राज्यों में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत। 85% पंप हुए खाली। अधीर रंजन ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर लगाया इंडिया गठबंधन को खराब करने का आरोप। टीएमसी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को बताया बीजेपी का दलाल। क्या राम मंदिर का फायदा भाजपा को लोकसभा चुनाव 2024 में मिलेगा? सर्वे में आए चौंकाने वाले नतीजे। सर्वे में 55% लोगों ने कहा फायदा मिलेगा, वहीं 30% लोगों ने कहा नहीं मिलेगा। बाकी 25% लोगों ने कोई सही जवाब नहीं दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू कश्मीर सुरक्षा पर संपन्न हुई हाई लेवल मीटिंग। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मौजूदगी में जीरो टेरर प्लान से लेकर कानून व्यवस्था की स्थिति पर हुई चर्चा। केंद्र सरकार ने स्कूलों में एडमिशन की उम्र सीमा को लेकर राज्यों को फिर किया सतर्क। उम्र सीमा एक समान रखने का दिया सुझाव, कई राज्य अड़े। मुझे राजनीतिक रूप से खत्म करने की चल रही साजिश। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मोदी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। साल 2024 को पीडीए एकता वर्ष के रूप में मनाएगी सपा। सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया ऐलान। इंडिया गठबंधन में तनाव के बीच आई बड़ी खबर। कांग्रेस ने सहयोगियों के सामने यूपी, बंगाल और दिल्ली की पसंदीदा लोकसभा सीटों पर ठोका दांव।
यूपी के मैनपुरी में पुलिस और ट्रक ड्राइवर के बीच झड़प पथराव से मची भगदड़, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। आधार आधारित प्रणाली के जरिए होगा मनरेगा मजदूरी का भुगतान, केंद्र ने राज्य सरकारों को किया सूचित। सत्ताधीशों के लिए धर्मनिरपेक्षता अपमानजनक बन गई है, सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा लोकतंत्र को बचाने का दावा करने वाले ही उसे कमजोर कर रहे। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी का साथ छोड़ेगी बहन शर्मिला, जल्द ही कांग्रेस में होंगी शामिल। जापान में 2 विमानों के बीच टक्कर, एक प्लेन में लगी आग, बाल बाल बची सैकड़ों यात्रियों की जान। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले 14 से चलेंगी 100 ई बसें, अयोध्या धाम के लिए जनवरी में ट्रेनों में नहीं मिल रही सीटें। अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बोले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, कहा यह भगवान राम का कार्यक्रम, बीजेपी वालों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आजादी के बाद से लक्षद्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं, पीएम मोदी बोले हमारा प्रयास कोई बिजली गैस जैसी सुविधाओं से वंचित न रहे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश भर में चक्का जाम, हिट एंड रन कानून के विरोध में थमे 25 लाख ट्रकों के पहिए, कहीं दूध खत्म तो कहीं तेल और सब्जी, पूरे देश में मचा हाहाकार, बसों की स्ट्राइक से यात्री हो रहे बेहद परेशान। जी हां, केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक, डंपर और बस चालकों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही और ट्रक ड्राइवर इस मांग को लेकर अब सड़कों पर उतर आए हैं। बता दें कि करीब 25 लाख ट्रकों के पहिए थम गए हैं। राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब और उत्तराखंड में अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई राज्यों में प्रदर्शन की वजह से पेट्रोल, डीजल, गैस और सब्जी समेत रोजाना जरूरतों की काफी चीजें प्रभावित हो रही है। बता दें कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल की वजह से महाराष्ट्र में दूध सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित हुई। दूध ले जाने वाले हजारों ट्रक राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय या राज्य राजमार्गों पर कई जगहों पर फंसे हुए हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। इतना ही नहीं, जारी हड़ताल की वजह से तेल की आपूर्ति न आने से कई पेट्रोल पंपों पर बीते दिन आउट ऑफ स्टॉक के बोर्ड नजर आई, तो कई जगहों पर डीजल पेट्रोल के लिए 10 किलोमीटर तक की लंबी कतारें लगी हुई है। बता दें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित अन्य कई स्थानों पर बसों में सफर करने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर दिल्ली एवं जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अन्य मार्गों पर चालकों के प्रदर्शन के कारण रोडवेज की पर्याप्त बसें नहीं चली सहित अन्य यातायात को परेशानी हो रही है। वहीं पंजाब ट्रक ट्रांसपोर्ट यूनियन के मुखिया हेपी संधू ने बताया कि राज्य के सभी राष्ट्रीय उच्च मार्गों को बुधवार से पूर्ण तौर पर बाधित कर दिया जाएगा। अभी तक जो बसें चल रही है बुधवार से उससे भी परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। संधू ने कहा कि हमारी मांग नहीं माने जाने तक हड़ताल जारी रहेगी। इंडिया गठबंधन में तनाव के बीच आई बड़ी खबर, कांग्रेस ने सहयोगियों के सामने यूपी, बंगाल और दिल्ली की पसंदीदा लोकसभा सीटों पर ठोका दाव। लोकसभा चुनाव 2024 के पास आते ही चुनावी गतिविधियां तेज होने लगी हैं। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं वैसे विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का मुद्दा जटिल होता जा रहा है। इसी बीच खबर आई है कि कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन के सहयोगी दलों के सामने यूपी, दिल्ली, झारखंड और बंगाल में पसंदीदा लोकसभा सीटें की डिमांड की है। कांग्रेस ने इसके साथ ही दिल्ली और महाराष्ट्र आदि में भी अपनी पसंदीदा सीटों का नाम बताया है। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में अपने सहयोगियों दलों से बिहार की 9 और महाराष्ट्र की 20 सीटों पर दाव ठोका है। वहीं उत्तर प्रदेश से कुल 11 सीटें मांगी है, जिनमें रायबरेली, झांसी, अमेठी, फैजाबाद, लखीमपुर, सहारनपुर, महाराजगंजपुर, धरोहरा, वाराणसी, प्रतापगढ़ और लखनऊ जैसी प्रमुख सीटें शामिल हैं। अयोध्या की राम मंदिर के लिए मूर्ति का हुआ चयन, कर्नाटक के फेमस मूर्तिकार योगीराज अरुण के द्वारा बनाई गई राम, लक्ष्मण, जानकी और हनुमान की प्रतिमा गर्भगृह में होगी स्थापित। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली रामलला की 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति का चयन हो गया है। कर्नाटक के जाने माने मूर्तिकार अरुण योगीराज की मूर्ति का चयन हुआ है। महासचिव चंपत राय ने बताया कि गर्भगृह में रामलला की 51 इंच लंबी मूर्ति स्थापित की जाएगी, जिसमें रामलला 5 साल के बाल स्वरूप में होंगी। मूर्ति में रामलला को खड़े हुए दिखाया गया है। मूर्ति ऐसी है जो राजा का पुत्र लगे और विष्णु का अवतार लगे। गर्भगृह में रामलला कमल के फूल पर विराजमान होंगे। कमल के फूल के साथ उनकी लंबाई करीब 8 फीट होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्सपर्ट ट्वीट लिखा है कि जहां राम है वहां हनुमान है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन हो गया है। हमारे देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार हमारे गौरव अरुण योगीराज के द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।